Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter, and it's your Unit 5 Reading B, and the name of chapter is Sumba's Adventure. आज की इस क्लास में हम क्लास 10 के यूनिट 5 रीडिंग बी जिसका नाम है सुम्बास एडवेंचर वो रीड करने वाले हैं। तो ये हमारा स्वीट एंड शॉर्ट सा पोएम है जिसमें किसके बारे में हम पढ़ेंगे? यस, हम पढ़ेंगे सुम्बास एडवेंचर मीन्स सुम्बा का साहसिक कार्य, उसका जो एडवेंचरस वर्क है वो हम रीड करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा ये पोएम, और रीड करके हम समझते हैं। It's time for an adventure now, so when I rise from bed, I hope to make this normal day adventurous instead. अब इसमें सुम्बा हमको बता रहा है कि it's time for an adventure now. अब ये जो समय है वो किस चीज़ के लिए है? कुछ साहसिक कार्य करने के लिए। और फिर वो बताता है कि जब वो बेड से अपने बिस्तर से सो कर के उठता है तो इस उम्मीद के साथ उठता है कि इस नॉर्मल सी साधारण से दिन को वो कैसा बना दे, इस नॉर्मल डे को वो बनाना चाहता है थोड़ा एडवेंचरस। ठीक है, rather than going left today, perhaps I will take a right and follow where the road may lead. I will wander till it's night. आगे वो बता रहा है कि किस तरीके से वो अपना दिन को गुजार रहे हैं। तो वो आज के दिन वो लेफ़्ट डायरेक्शन में ना जा कर के, शायद वो कौन से लेफ़्ट को ना लेकर के, शायद वो सोचता है कि मैं आज राइट डायरेक्शन पे ले लेता हूँ, और वो राइट डायरेक्शन पे रोड पे कंटिन्यू जाते रहता है। मतलब रोड जिधर जा रही है वो रोड का पीछा करते करते जाता है, जब तक कि रात नहीं हो जाता वो उस रोड का पीछा करते ही रहता है। If any fences, gates or walls should rise in front of me, I will hurdle them with such a bound and see what I can see. और फिर आगे सुम्बा बता रहे कि अगर किसी भी तरीके का जो फेंसेस है, फेंसेस मीन्स क्या होता है? जो बाड़ी या फिर बाड़े वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बता रहे कि अगर किसी भी तरीके का फेंसेस या कोई भी गेट या कोई भी दीवार आ जाती है उसके सामने में, तो आई विल हर्डल दैम विथ सच अ बाउंड एंड सी वॉट आई कैन सी। तो अगर वो रोड पे जा रहा है, कोई सामने बाड़ा आ गया या कोई गेट आ गया, कोई भी दीवार आ गई, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है? हर्डल, बाधा की तरह हो जाता है। और फिर वो उससे क्या करता है? हटा करके वो देखता है कि एक्चुअल में उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कौन सा दृश्य है, वो चीज़ वो देखना चाहता है। What special places could I found if I should walk for miles? फिर वो सोचता है कि अगर मैं मीलों चलते रहूँगा तो मेरे को किस तरीके का कुछ खास जगह देखने के लिए मिल सकता है। If any stranger I should meet, I will greet them with a smile. फिर वो बोलता है कि अगर मेरे को रास्ते में कोई स्ट्रेंजर मीन्स कोई अगर अजनबी भी मिल जाएंगे, अजनबी भी, तो वो क्या करेगा? उनको स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करेगा, उनको ग्रीट करेगा। Through luscious forest I could roam, or golden hills so tall, I will stroll beside some mighty streams and bathe by waterfalls. फिर बता रहा है वो आगे कि अगर थ्रू लुसियस फॉरेस्ट, लुसियस मीन्स क्या होता है? आपका जूसी, एकदम स्वादिष्ट। तो ऐसे जंगल में अगर वो लुसियस जंगल में क्या कर रहा है? घूम रहा है, और गोल्डन बड़े बड़े क्या है? हिल्स हैं। ठीक है, मतलब पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अगर वो जंगलों में घूम रहा है और देख रहा है कि बहुत ही माइटी स्ट्रीम, बहुत ही अट्रैक्टिव आकर्षक टाइप का जो स्ट्रीम है वो वहाँ पे बह रहा है, तो वो क्या करेगा? उस वाटरफॉल में, उस झरना में वो नहाएगा। देन आई थिंक ऑफ डिस्टेंट माउंटेन टॉप that touch the crimson sky, imagine deep and airy caves where sleeping dragons lie. फिर वो सोचता है कि वो किसके बारे में सोच रहा है? डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स दूरस्थ, माउंटेन टॉप मीन्स पहाड़ के ऊपर के हिस्से के बारे में सोचता है, और उसको ऐसा लगता है कि मानो वो जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है वो क्रिम्सन स्काई को टच कर रहा है। क्रिम्सन मीन्स अ डार्क रेड, एकदम गहरा लाल स्काई है, आसमान है, उसको वो पहाड़ का ऊंचा सबसे ऊपरी जो भाग है वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है, छू रहा है। और वो फिर बहुत ही गहरी कल्पना करता है और सोचता है कि कितना भयानक सा गुफा है, और वहाँ पे जो ड्रैगन्स लोग हैं उस गुफा में सो रहे हैं। बट ड्रैगन्स विल मीन डेंजर दो and troubles lay ahead, not everything is nice and kind, there may be things I dread. फिर वो सोचता है कि जो ड्रैगन्स लोग होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, और अगर वो ड्रैगन से मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाएंगी, ट्रबल्स आ जाएंगे। फिर वो सोचता है आगे कि हर एक चीज़ अच्छा, जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, सारे लोग दयालु नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे हमको भय होता है, डर होता है।
There may be hungry wolves and bears that want to feast on me, and lurking spiders with their webs could sting me a foot if. फिर वो आगे सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे, उस फॉरेस्ट में बहुत सारे भूखे भेड़िए, भालू वगैरह होंगे जो मेरे को अपना भोजन बनाना चाहते होंगे, और कई सारे छुपे हुए, मतलब अपने मकड़ी के जाल में छुपे हुए मकड़ी होंगे जो मुझे क्या करेंगे, स्ट्रिंग अप, मतलब मुझे उठा लेंगे अपने चाय के लिए. Perhaps there will be goblin folk that cut and stab and thirst. They have burned the grass that once was green and turned the land to dust. आगे वो सोचता है किसके बारे में, गॉब्लिन फॉक. गॉब्लिन फॉक मीन्स भूत प्रेत के बारे में. ठीक है, फिर आगे जो जुम्बा है वो सोचता है कि यहाँ पे हो सकता है कि भूत प्रेत होंगे, वो मुझे कट कर देंगे, काट देंगे, मुझ पे छुरे भोंक देंगे और मुझे थ्रस्ट कर देंगे, मतलब मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे. और उन्होंने क्या किया है, एक बार उन्होंने जितने भी ग्रास, मतलब जो भी घास था सबको जला दिया और हमारे ज़मीन को डस्टी बना दिया. मतलब पहले तो ग्रासेस थी तो हरा भरा हुआ था, और ग्रास को जला करके क्या हो गया है, अब सब तरफ सिर्फ धूल हो गए हैं. Well, I have thought about adventuring whilst lying in my bed. I think I will stay here snoozing now and dream of them instead. आगे जुम्बा कहता है वेल आई हैव थॉट अबाउट एडवेंचरिंग. अब वो एडवेंचर के बारे में सोच रहा है, साहसिक कार्य के बारे में सोच रहा है अपने बेड में लेटे लेटे, और फिर वो सोचता है आई थिंक आई विल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ एंड ड्रीम ऑफ देम इंस्टेड. फिर वो सोचता है कि कम से कम मैं इस बेड में लेटे लेटे थोड़ा सा झपकी ले लेता हूँ और सपने में ये सारा एडवेंचरस चीज़ें सोचता हूँ. ठीक है, एनोनिमस द्वारा ये पोएम लिखा गया है. सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये छोटा सा पोएम का रीडिंग और इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. आई होप कि ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. अब हम इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट प्लेसेस डज सुम्बा इमेजिन इन द पोएम. जो पोएम अभी हमने रीड किया उस पोएम में सुम्बा ने किस तरीके की जगह के बारे में कल्पना की थी. एंड द आंसर इज Sumba imagined in the poem a special and adventurous place. There he should walk for a long roams at some luscious forest, waterfall, golden and tall hill and deep airy caves. इस पोएम में सुम्बा ने बहुत ही स्पेशल और एकदम एडवेंचरस टाइप के प्लेसेस के बारे में इमेजिन किया है, जहाँ वो क्या कर रहा था, एक लुशियस फॉरेस्ट में वो घूम रहा था. वहाँ झरने थे, गोल्डन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, साथ ही साथ बहुत ही गहरे और भयानक से गुफाएं थी. ही ऑल्सो इमेजिन सम क्रिएचर्स लाइक वोल्स, बियर्स, ड्रैगन्स एंड स्पाइडर. और इसके साथ साथ उन्होंने जुम्बा ने क्या किया था, कुछ जीव जंतु के बारे में भी कल्पना की थी, जैसे कि भेड़िए के बारे में, भालू के बारे में, कुछ ड्रैगन्स और कुछ मकड़ियों के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्रिएचर्स डज सुम्बा इमेजिन इन द पोएम. इस पोएम में सुम्बा ने कौन कौन से क्रिएचर के बारे में इमेजिन किया. एंड द आंसर इज सुम्बा इमेजिन्स द क्रिएचर इन द पोएम्स विच आर वॉल्स, बियर्स, ड्रैगन्स एंड स्पाइडर. इस पोएम में सुम्बा ने कुछ क्रिएचर्स के बारे में इमेजिन किया था, वो था आपका वॉल्स, बियर्स, ड्रैगन्स एंड स्पाइडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर सुम्बास एडवेंचरस रियल और इज सी जस्ट डे ड्रीमिंग. पिक आउट द वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. हमको पूछ रहा है कि जो सुम्बा का एडवेंचरस था, क्या वो सच में वास्तविक था, रियल था, क्या वो, या फिर वो सिर्फ सपने देख रहा था. हमको क्या करना है, इस पोएम के कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे नोट डाउन करना है. एंड द आंसर इज़ नो, सुम्बास एडवेंचरस आर नॉट रियल, इट जस्ट अ ड्रीमिंग. सुम्बा का जो एडवेंचरस था वो रियल नहीं था, वो सिर्फ क्या कर रहा था, सपने देख रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू लाइक टू ओनली ड्रीम ऑफ एन एडवेंचर और एक्सपीरियंस इट इन रियलिटी. क्या आप सिर्फ कुछ चीज़ों को सपने में देखना चाहते हैं, मतलब एडवेंचर को क्या आप सपने में देखना चाहते हैं, या फिर उसको सच में वास्तविक जीवन में, रियलिटी में उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. आंसर इज़ नो, आई डोंट लाइक टू ओनली ड्रीम ऑफ एन एडवेंचर, आई लाइक इट इन रियलिटी एंड एक्सपीरियंस्ड इट. नहीं, मैं एडवेंचर को सिर्फ सपने में नहीं देखना चाहती, मैं उसको अपने रियलिटी में देखना चाहती हूँ और उसका अनुभव लेना चाहती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द ड्रेडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक्स अबाउट. इसमें ड्रेडफुल थिंग्स कौन कौन से हैं जिससे सुम्बा ने बात की है. ड्रेडफुल मीन्स थोड़ी भयानक, डरी हुई चीज़ों के बारे में. एंड द आंसर इज सुम्बा टॉक्स अबाउट द ड्रेडफुल थिंग्स आर द ड्रैगन्स एंड हंग्री वोल्स एंड बियर्स.
सुम्बा ने जो ड्रेडफुल थिंग्स के बारे में बातें की हैं वो कौन कौन से थे? ड्रैगन्स थे और कुछ भूखे भेड़िए थे और भालू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द क्वालिटीज नेसेसरी फॉर एन एडवेंचरस एज सजेस्टेड इन द पोएम, विच ऑफ दिस क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू यू डिड सुम्बा हैव। हमको क्या करना है, अब लिस्ट बनाना है ऐसे क्वालिटीज़ की, ऐसी विशेषता की जो कि हमको इस पोयम में बताया गया है कि एडवेंचर के दौरान वो चीज़ होनी चाहिए। विच ऑफ दिस क्वालिटीज़ अकॉर्डिंग टू यू, और आपके अनुसार वो क्वालिटी, वो विशेषता कौन कौन सी है और सुम्बा में उनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ हुआ करती थी। एंड द आंसर इज़ द क्वालिटीज़ नेसेसरी फॉर एन एडवेंचर एज सजेस्टेड इन द पोयम आर। इस पोयम में जो क्वालिटीज़ थी सुम्बा की वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट है आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेकंड है रिस्क टेकिंग, थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोर्थ है आपका एबिलिटी टू सफ़र एंड फिफ्थ है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये सारी क्वालिटीज सुम्बा के में इस पोयम में हमको बताई गई है। इन दिस लिस्ट सुम्बा हैव ओनली वन क्वालिटी एंड दैट सुम्बा हैज़ एबिलिटी टू सफ़र। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ तो हमको पोयम में बताई गई है कि एडवेंचर के दौरान ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन इन क्वालिटी में से सिर्फ एक क्वालिटी सुम्बा की में थी और वो कौन सी क्वालिटी थी? एबिलिटी टू सफ़र मीन्स सर्वाइव करने की उसके अंदर कैपेसिटी थी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। हमको क्या करना है, ये जो पैसेज दिया हुआ है और ये पैसेज आपके पोयम का ही है, उसको रीड करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसका फिर हमको आंसर देना है। इफ़ एनी फेंसेज गेट्स और वॉल्स शुड राइज इन फ्रंट ऑफ मी आई विल हर्डल देम विद सच अ बाउंड एंड सी व्हाट आई कैन सी। अगर मेरे आगे कोई भी फेंसेज, कोई भी गेट्स या कोई भी वॉल आता है तो मैं उसको किस तरीके से हर्डल करूँगी और उसके पीछे जो भी दृश्य, कोई भी व्यू है उसको मैं देखूँगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ सुम्बा ने बताया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, फेंसेस गेट्स एंड वॉल्स इन दिस लाइन्स रिफर टू। इस लाइन में फेंसेस गेट्स और वॉल्स क्या चीज़ को बता रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ को, चैलेंज को या फिर बैड लक को, तो वो बता रहे हैं चैलेंजेस को। नेक्स्ट इज सुम्बा प्लान्स टू हर्डल दैम। हर्डल हियर मीन्स सुम्बा ने उसका मतलब प्लान था कि वो उसको हर्डल करेगा, और यहाँ पे हर्डल का मतलब क्या है? वेलकम, जंप ओवर या फिर ओवरकम। तो इसमें हर्डल का मीन्स है ओवरकम। नेक्स्ट इज बाय एंड सी व्हाट आई कैन सी, द ऑथर वांट्स टू से। ऑप्शन इज आई विल explore as much as I can, second is I will look beyond my wall as far as I can, and third is I want to see the road across the wall। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, I will look beyond my wall as far as I can। ओके, सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली हमारा ये पोएम भी कंप्लीट होता है एंड आई होप सो कि ये छोटा सा जो हमारा एडवेंचरस पोएम था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, साथ ही साथ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।